दोस्तों, बस एक मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करो और सोचो, अगर सिर्फ 6 महीने बाद आपकी लाइफ ऐसी हो जाए कि बैंक अकाउंट में इतने पैसे हो कि गिनते गिनते थक जाओ। आप जहां चाहो वहां घूमो, किसी बॉस की डांस नहीं, कोई टेंशन नहीं, और लोग आपसे पूछे भाई तूने किया क्या। अब सवाल यह है, क्या यह मुमकिन है? हाँ, बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आपको किसी लॉटरी, जादू या शॉर्टकट की जरूरत नहीं है। बस आपको आज से ही शुरू करने हैं 10 ऐसे काम जिन्हें दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग फॉलो करते हैं। इलन मस्क, वारेन बफेट, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, सब के सब। ये कोई मोटिवेशनल बातें नहीं है, बल्कि रियल लाइफ स्ट्रेटजीज है जो अगर आप अपनाओ तो अगले 6 महीने में आपकी दिशा और सोच दोनों बदल सकती है। तो वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखना, क्योंकि हो सकता है ये अगले 15 मिनट आपकी पूरी जिंदगी पलट दे। चलिए शुरू करते हैं। काम नंबर 1, एक सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। इलन मस्क ने बचपन से ही ठान लिया था कि वो सिर्फ एक कंपनी नहीं बनाएंगे, बल्कि दुनिया बदलेंगे। लोग हंसे, बोले ये तो पागल है, लेकिन आज वही पागल दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर्स में से एक है। सोचो, आम लोग कहते हैं मुझे नौकरी चाहिए, और अमीर लोग कहते हैं मुझे पूरी इंडस्ट्री बदलनी है। अगर आप लाइफ बदलना चाहते हो तो छोटे सपने निकाल फेंको। ऐसा सपना रखो जो आपको डराए भी और इंस्पायर भी करे, क्योंकि अगर सपना छोटा है तो मेहनत भी छोटी होगी, लेकिन अगर सपना बड़ा है तो आपकी सोच और एक्शन दोनों बड़े होंगे। याद रखो, डर वही है जो बताता है कि आप सही रास्ते पर हो। काम नंबर 2, सीखते रहो, रुकना नहीं। इलन मस्क की सबसे बड़ी ताकत उनकी कंपनियां नहीं, बल्कि उनका लर्निंग माइंडसेट है। वो कहते हैं अगर मुझे कुछ नहीं आता, मैं किताबें पढ़ता हूं, सवाल पूछता हूं और सीख लेता हूं। उन्होंने रॉकेट साइंस किसी यूनिवर्सिटी से नहीं सीखी, बल्कि खुद किताबें पढ़ पढ़ कर सीखी। अब सोचो, हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं? डिग्री मिल गई, बस सीखना बंद। लेकिन अमीर लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वारेन बफेट रोज 500 पेज पढ़ते हैं। बिल गेट्स हर साल थिंकिंग वीक निकालते हैं, सिर्फ नई चीजें सीखने के लिए। तो अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हो, रोज 30 से 60 मिनट कुछ नया सीखो, चाहे बिजनेस, फाइनेंस, माइंडसेट, साइकोलॉजी या किसी सक्सेसफुल इंसान की बायोग्राफी। किताबें नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं, पॉडकास्ट सुनो, डॉक्यूमेंट्री देखो या यूट्यूब से सीखो। एक सिंपल बात याद रखो, नॉलेज इज द न्यू मनी। जिसके पास रियल नॉलेज है वही आगे निकलेगा। रोज सिर्फ 1 घंटा किसी नई स्किल में लगाओ। 1 साल में आप 365 घंटे उस स्किल के एक्सपर्ट बन चुके होंगे, और वही स्किल आपको रिच माइंडसेट तक ले जाएगी। काम नंबर 3, समय का गुलाम मत बनो, समय को अपना गुलाम बनाओ। हर किसी के पास 24 घंटे हैं, चाहे वो इलन मस्क हो या आप। फर्क बस इतना है कि गरीब इंसान समय बेचता है और अमीर इंसान समय खरीदता है। इलन मस्क हफ्ते में 80 से 100 घंटे काम करते हैं, लेकिन वो सिर्फ उन चीजों पर समय लगाते हैं जिनका हाई इंपैक्ट होता है। अब सोचो, आपका टाइम कहां जा रहा है? सोशल मीडिया, बिना मकसद की गॉसिप, फालतू सीरीज? अगर हां तो पहले टाइम ऑन इट करो। दिन के पहले 3 घंटे सिर्फ उन चीजों के लिए रखो जो आपके फ्यूचर को बदल सकती है। नई स्किल, नेटवर्किंग या बिजनेस बिल्डिंग। और एक बात, हर काम खुद मत करो, छोटे काम डेलीगेट करो, ताकि आपका दिमाग सिर्फ ग्रोथ पर फोकस करे। इलन मस्क कहते हैं, डोंट वेस्ट योर टाइम प्रूविंग अदर्स रॉन्ग, स्पेंड इट क्रिएटिंग द फ्यूचर। क्योंकि गरीब लोग पैसे खोने से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग समय खोने से। काम नंबर 4, रिस्क लेने की हिम्मत रखो, कंफर्ट जोन तोड़ो। दोस्तों, अगर आप इलन मस्क को ध्यान से देखो तो एक बात साफ समझ आती है, वो कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते। पेपैल बेचने के बाद उनके पास करोड़ों डॉलर थे। वो चाहे तो जिंदगी भर मजे से रह सकते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया? पूरी कमाई फिर से टेस्ला और SPCEX में लगा दी, और दोनों उस वक्त फेल होने की कगार पर थी। अब सोचो, अगर वो सिर्फ खेलते तो आज शायद टेस्ला या SPCEX का नाम तक नहीं होता। याद रखो, रिस्क ही ग्रोथ लाता है। जो लोग हमेशा सिर्फ रहना चाहते हैं, वो वही रह जाते हैं जहां आज है। गरीब इंसान कहता है सैलरी सेफ है, लेकिन अमीर इंसान कहता है असली सेफ्टी तब है जब मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो। रिस्क लेने का मतलब आंख बंद करके कूद जाना नहीं है। रिस्क का मतलब है सोच समझकर, प्लान बनाकर और एक्शन लेकर वो कदम उठाना जो बाकी लोग उठाने से डरते हैं। इलन मस्क कहते हैं, आई ऑलवेज थिंक अबाउट द वर्स्ट केस सिनेरियो, इफ आई कैन हैंडल दैट आई गो फॉर इट। यानी वो डरते नहीं, वो कैलकुलेट करते हैं। कंफर्ट जोन मीठा जरूर होता है, लेकिन वही आपकी ग्रोथ को खत्म कर देता है। तो आज से छोटे रिस्क लेना शुरू करो, नई स्किल सीखो,
नई इन्वेस्टमेंट ट्राई करो या कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करो, क्योंकि रिस्क नहीं लोगे तो रिवॉर्ड भी नहीं पाओगे। काम नंबर 5, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। अधिकांश लोग पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करना सिखाते हैं। फर्क समझो, गरीब और मिडिल क्लास पैसा सिर्फ खर्च या सेव करते हैं, लेकिन अमीर लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि वो और पैसा बनाए। उदाहरण, जब इलन मस्क को पेपैल से 180 मिलियन मिले तो उन्होंने उसमें से 100 मिलियन स्पेस एक्स में, 70 मिलियन टेस्ला में और 10 मिलियन सोलर सिटी में लगा दिए। सोचो, उन्होंने $1 भी फिजूल नहीं खर्चा, क्योंकि वह जानते थे पैसा तभी बढ़ता है जब वो घूमता है। अब सवाल है, हम क्या करें? सबसे पहले फाइनेंशियल एजुकेशन लो। समझो कि एसेट्स वो होते हैं जो आपके पॉकेट में पैसा डालते हैं और लायबिलिटीज वो होते हैं जो पैसा निकालते हैं। दूसरा, मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाओ। सिर्फ नौकरी पर डिपेंड मत रहो, साइड हसल शुरू करो, डिजिटल स्किल सीखो, इन्वेस्ट करना सीखो। तीसरा, कंपाउंड पावर समझो। थोड़ा थोड़ा पैसा सही जगह इन्वेस्ट करने से वो समय के साथ कई गुना हो जाता है। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। और सच में ये मैजिक है। गरीब लोग पैसा खर्च करते हैं, मिडिल क्लास लोग बचाते हैं, अमीर लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर आप भी रिच माइंडसेट चाहते हो, पैसे को सिर्फ बचाना नहीं बल्कि उसे काम पर लगाना सीखो, क्योंकि सच्चा अमीर वो है जिसके पैसे उसके लिए काम करते हैं, वो पैसों के लिए नहीं। काम नंबर 6, सही लोगों के साथ रहो। स्ट्रांग नेटवर्क बनाओ। आपने सुना होगा, आप उन 5 लोगों का औसत बन जाते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा वक्त बिताते हो, और यही अमीरों का सीक्रेट है। अगर आप पॉजिटिव, एम्बिशियस और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के बीच रहोगे तो आप भी वैसे ही बनोगे। लेकिन अगर आपके आसपास नेगेटिव, गसिप करने वाले और छोटे सोच वाले लोग हैं तो आपकी ग्रोथ वही रुक जाएगी। इलन मस्क अकेले नहीं चलते, उन्होंने अपनी टीम में वो लोग जोड़े जिनके पास रेयर नॉलेज था, जो उनके विजन को हकीकत में बदल सकते थे। स्पेस एक्स में नासा के एक्सपर्ट्स, टेस्ला में सबसे ब्रिलियंट इंजीनियर्स, यानी उन्होंने खुद को सही लोगों से घेर लिया। अब आप क्या करें? पहला, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाओ। अगर कोई हमेशा कहता है ये तेरे बस की बात नहीं, तो उससे दूरी बना लो। दूसरा, मेंटर्स खोजो। एक अच्छा मेंटोर आपकी स्पीड को 10 गुना बढ़ा सकता है, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। ऐसे लोगों को फॉलो करो जो आपकी फील्ड में आगे हैं। तीसरा, नेटवर्किंग स्किल्स सीखो। इवेंट्स में जाओ, लोगों से बात करो, कम्युनिटीज में जुड़ो। कभी कभी एक सही कनेक्शन आपकी पूरी लाइफ बदल देता है। और सबसे जरूरी वैल्यू, 2 वैल्यू पाओ। सिर्फ लेने की मत सोचो। जब आप दूसरों की मदद करते हो तो पूरा नेटवर्क आपके लिए खुल जाता है। इलन मस्क कहते हैं, ग्रेट कंपनियां ग्रेट पीपल पर बनती है। तो अगर आप भी डिस्टेंस जीतना चाहते हो तो अकेले मत भागो, सही लोगों के साथ दौड़ो। काम नंबर 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को अपनी सुपर पावर बनाओ। दोस्तों, टैलेंट हर किसी के पास होता है, लेकिन सब सफल क्यों नहीं होते? क्योंकि टैलेंट से ज्यादा स्ट्रांग होती है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। इलन मस्क, वॉरेन बफेट और बिल गेट्स, इन सब के बीच एक कॉमन चीज है, रोज का डिसिप्लिन। इलन मस्क का हर मिनट प्लान होता है। वो अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटते हैं ताकि हर सेकंड प्रोडक्टिव हो। फर्क समझो, आम लोग तब काम करते हैं जब मोटिवेशन आता है, लेकिन अमीर लोग तब भी काम करते हैं जब मोटिवेशन नहीं होता, क्योंकि वो जानते हैं कि मोटिवेशन टेम्परेरी है, लेकिन डिसिप्लिन पर बनी हैबिट परमानेंट रिजल्ट देती है। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहो तो 1 साल बाद पीछे मुड़कर देखोगे और खुद कहोगे, वहां मैंने कितना कुछ बदल दिया। यही है कंपाउंड इफेक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। इलन मस्क खुद कहते हैं, इवन व्हेन माय कंपनी वाज डाइंग आई केप्ट गोइंग, दैट्स द ओनली रीजन वी सर्वाइव्ड। तो आज से तय करो, हर दिन का एक फिक्स रूटीन बनाओ। गोल्स को छोटे हिस्सों में बांटो और चाहे मन हो या ना हो, एक्शन लो। क्योंकि हर बार जब आप अपने तय काम को पूरा करते हो, आप अपने माइंड को एक मैसेज भेजते हो कि मैं कंट्रोल में हूं। याद रखो, डिसिप्लिन इज चूजिंग व्हाट यू वांट मोस्ट ओवर व्हाट यू वांट नाउ। अगर आप शॉर्ट टर्म कंफर्ट चुनोगे तो लॉन्ग टर्म सक्सेस खो दोगे, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म पेन झेल लोगे तो फ्यूचर में रिवॉर्ड्स की बारिश होगी। काम नंबर 8, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो। शिकायत करने वाला नहीं। इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो हर चीज में प्रॉब्लम देखते हैं और दूसरे जो हर प्रॉब्लम में सॉल्यूशन ढूंढते हैं। इलन मस्क किस कैटेगरी में है? बिल्कुल सही, वो प्रॉब्लम सॉल्व है। स्पेस एक्स क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने देखा कि स्पेस ट्रैवल बहुत महंगा है। टेस्ला क्यों बनी? क्योंकि उन्होंने देखा कि पेट्रोल और डीजल धरती को बर्बाद कर रहे हैं। सोलर सिटी क्यों बनी? क्योंकि वो जानते थे कि फ्यूचर क्लीन एनर्जी का है।
जहां लोग सिर्फ शिकायत कर रहे थे, वहीं मस्क ने अपॉर्चुनिटी देखी। और यही अमीर माइंडसेट का सबसे बड़ा राज है। गरीब लोग कहते हैं मार्केट खराब है, सरकार गलत है, लेकिन अमीर लोग कहते हैं ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकाले? याद रखो, जितनी बड़ी प्रॉब्लम आप सॉल्व करते हो, उतना बड़ा रिवॉर्ड आपको मिलता है। हर प्रॉब्लम में एक हिडन गोल्ड माइन होती है। तो आज से कंप्लेनिंग बंद करो। अगर लोग परेशान हैं, तो वहां बिजनेस का मौका है। अगर कोई प्रोसेस स्लो है, तो उसे फास्ट करने का चांस है। इलन मस्क का मंत्र है, डोंट जस्ट कंप्लेन अबाउट प्रॉब्लम्स, बी द वन हु सॉल्व्स देम। तो छोटे सॉल्यूशन से शुरुआत करो। अपने घर, अपने काम, अपने शहर की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करो। धीरे धीरे आपकी सॉल्विंग एबिलिटी बढ़ेगी और एक दिन आप बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने लगोगे। और वहीं से शुरू होती है अमीरी की असली कहानी। काम नंबर 9, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंड कंट्रोल सीखो। अब ये पॉइंट बहुत कम लोग समझते हैं, लेकिन यही वो सीक्रेट है जो आपको बाकी सबसे अलग बना देता है। देखो, जिंदगी में सबको स्ट्रेस आता है। बिजनेस में प्रेशर होगा, नौकरी में टेंशन होगी, रिश्तों में इमोशंस होंगे, लेकिन फर्क यह है कि अमीर लोग अपनी फीलिंग्स के गुलाम नहीं बनते। इलन मस्क, स्टीव जॉब्स या जेफ बेजोस, इन सबके पास इमोशनल कंट्रोल की सुपर पावर थी। वो रिएक्ट नहीं करते, वो रिसोनेट करते हैं जब चीजें गलत जाती है। गरीब माइंडसेट वाले लोग घबराते हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग शांत रहते हैं और सॉल्यूशन सोचते हैं। तो अगर आप भी सफल होना चाहते हो, तो अपने माइंड को ट्रेन करो। मेडिटेशन करो, जर्नलिंग करो, या रोज कुछ मिनट खुद से बात करो। समझो कि आपकी एनर्जी कहां खर्च हो रही है। अगर आप हर छोटी बात पर रिएक्ट करोगे, तो आप अपनी ही ताकत बर्बाद कर दोगे। याद रखो, जिसने अपने दिमाग और इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उसने पूरी दुनिया को कंट्रोल कर लिया। तो अगली बार जब कुछ गलत हो, तो रुक जाओ, सांस लो और सोचो, क्या ये चीज मुझे आगे बढ़ने से रोक सकती है? अगर जवाब नहीं है, तो फिर उसे छोड़ दो। आपका माइंड ही आपकी सबसे बड़ी एसेट है, और जो उसे संभालना सीख गया, वही सच्चा अमीर है। काम नंबर 10, एक्शन लो। सोचते मत रहो। दोस्तों, दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक दिन मैं ये करूंगा, एक दिन मैं अमीर बनूंगा, एक दिन मैं कुछ बड़ा करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वो एक दिन कभी आता ही नहीं, क्योंकि ज्यादातर लोग सोचने में इतने बिजी रहते हैं कि करने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाते। लेकिन अमीर माइंडसेट वाले लोग अलग होते हैं। वो सोचते हैं और उसी पल एक्शन लेते हैं। इलन मस्क अगर सोचते रहते कि रॉकेट बहुत महंगा है, तो आज स्पेस एक्स नहीं होती। अगर वो डरते कि टेस्ला फेल हो जाएगी, तो आज इलेक्ट्रिक कार इंडस्ट्री का नामो निशान भी ना होता। वो जानते हैं कि पहला कदम हमेशा डरावना होता है, लेकिन वही सबसे जरूरी होता है। सोचो, अगर आप बस अगला छोटा स्टेप ले लो, कोई कोर्स ज्वाइन करो, नई स्किल सीखो, किसी प्रोजेक्ट का पहला ड्राफ्ट बनाओ, या किसी को फोन करके नया काम शुरू करो, तो वो एक छोटा कदम आपकी पूरी दिशा बदल सकता है। लोग सोचते हैं कि उन्हें पहले सब कुछ परफेक्ट करना होगा, लेकिन अमीर लोग जानते हैं परफेक्शन नहीं, प्रोग्रेस मायने रखती है। याद रखो, एक्शन के फियर इन एक्शन क्रिएट्स इट, यानी डर तभी खत्म होता है जब आप एक्शन लेते हैं। तो अगर आप डर महसूस कर रहे हो, मत भागो, बस कुछ करो, क्योंकि जब आप कदम बढ़ाते हो, तो रास्ते खुद ब खुद बनते जाते हैं। अब जरा रुकिए और सोचिए, आपने इस वीडियो में अब तक 10 काम सुने, 10 ऐसे कदम जो आपको एक अमीर माइंडसेट की तरफ ले जाएंगे। चलो जल्दी से एक बार रिपीट करते हैं। एक, सपना छोटा मत देखो, विजन बड़ा रखो। 2, सीखते रहो, रोज नई नॉलेज लो। 3, टाइम को कंट्रोल करो, उसे अपना गुलाम बनाओ। 4, रिस्क लो, कंफर्ट जोन तोड़ो। 5, पैसे को अपने लिए काम करना सिखाओ। 6, सही लोगों के साथ रहो, स्ट्रांग नेटवर्क बनाओ। 7, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अपनाओ। 8, प्रॉब्लम सॉल्वर बनो, शिकायत नहीं, सॉल्यूशन दो। 9, इमोशनल इंटेलिजेंस और माइंड कंट्रोल सीखो। एक्शन लो, क्योंकि सोचते सोचते लाइफ निकल जाती है। अब सोचो, अगर आप इन 10 चीजों को अगले 6 महीने तक ईमानदारी से फॉलो कर लो, तो क्या आपकी जिंदगी वैसी रहेगी जैसी आज है? कभी नहीं, क्योंकि यही वो 10 कदम है जो हर उस इंसान ने उठाए हैं जिसने अपनी किस्मत खुद लिखी है। इलन मस्क, अंबानी, बफेट या गेट्स, इन सब की शुरुआत भी वहीं से हुई थी जहां आप आज हो। फर्क सिर्फ इतना था, उन्होंने सोचना बंद किया और करना शुरू किया। अब डिसीजन आपके हाथ में है। क्या आप भी बाकी लोगों की तरह सिर्फ वीडियो देखकर मोटिवेट होकर चले जाओगे, या फिर आज से एक्शन लोगे? याद रखो दोस्तों, सक्सेसफुल लोग किसी जादू से नहीं बनते, वो हर दिन सही एक्शन लेकर बनते हैं। आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो इलन मस्क के पास है।
आपके पास भी वही दिमाग है, वही मौका है। बस जरूरत है उन घंटों को सही दिशा में लगाने की और हर दिन अपने सपने के करीब एक कदम बढ़ाने की। क्योंकि अंत में लाइफ बदलने का सिर्फ एक फार्मूला है, सोचो कम करो ज्यादा। तो दोस्तों उठो, आज ही एक काम चुनो जो तुम्हारे सपने को करीब लाएगा और उसे अभी के अभी शुरू कर दो, क्योंकि शायद ये वही दिन है जिस दिन से तुम्हारी सक्सेस स्टोरी शुरू होती है। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, मेक दिस टाइम राइट। और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको थोड़ा भी इंस्पायर करता है तो इसे शेयर करो ताकि और लोग भी अपने माइंडसेट को रिच माइंडसेट में बदल सकें। कमेंट में बताओ कि इन 10 में से कौन सा काम आप आज से शुरू करने वाले हो। और याद रखो, एक्शन लेने वाला ही जीतता है।